तू तुझसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मैं सुमन नहीं कुसुम हूँ। सुबह से मैंने तो किए हैं घर के सारे काम, अब जाकर बैठी हूँ थोड़ी देर को। अच्छा माफ कर दे बेटी, एक तो शक्ल एक जैसी, ऊपर से तुम दोनों कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो। तू आराम कर। वैसे ये सुमन है कहाँ? मुझे नहीं पता, होगी यहीं कहीं। लगता है फिर निकल गई घर से बाहर। घर आने तो इसे आज दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसके। ये राधा है, कुसुम और सुमन की माँ, जो अपने पति के देहांत के बाद अकेली ही दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही थी। कई बार खुद राधा भी कुसुम और सुमन में अंतर नहीं कर पा रही थी। असल में जिसे वो आराम करने को कह गई वो कुसुम नहीं बल्कि सुमन थी, जिसने बड़ी ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया था। अरे सुमन, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल अच्छा है, जल्दी से कर ले और फिर खाना बनाने में मेरी मदद करना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस बदमाश ने मुझे फिर से पागल बना दिया। तू कुसुम है ना? हाँ माँ, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं ये बर्तन धो के खाना बनवा दूंगी आपके साथ। अरे ऐसे कैसे, कितना काम करेगी तू? और ये महारानी बस आराम ही करेगी क्या? तू छोड़, ये बर्तन छोड़ दे फौरन। राधा फौरन सुमन को बुलाने के लिए आती है, लेकिन सुमन पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी। कहाँ जाएगी माँ? तुम्हारे डर से चली गई होगी घर से बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो ना माँ, माना कि अपनी सुमन थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की अच्छी है वो, ये तो आप भी जानती हो ना। हाँ बेटी, लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती, आदतों से ही इंसान की पहचान होती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू इसकी गलतियां ढाक लेती है, पर ससुराल में वहाँ कौन करेगा इसकी हिमायत? सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं समझाऊंगी इसे, वो समझ जाएगी और सुधर भी जाएगी। कुसुम ने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए बस आराम की जिंदगी चाहिए थी। ना तो उसका घर के कामों में मन लगता था और ना ही पढ़ाई लिखाई में। सुमन, क्या है ये? तेरी तो सप्लीमेंट्री आई है, ये कैसे हो गया? अब जो होना था वो हो गया। सुनना, तो इस बारे में मम्मी को मत बताना, ठीक है? नहीं, मम्मी से कैसे छिपा सकते हैं, उन्हें तो बताना ही होगा। और फिर तुझे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए फीस भी तो चाहिए होगी। उसकी चिंता तू मत कर, फीस के पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, और पास होने का भी। क्या मतलब? तेरे पास पैसे कहाँ से आए और तू करने क्या वाली है? अरे वो मेरा दोस्त है ना सूरज, उसने सारी सेटिंग कर रखी है, सब हो जाएगा। बस तू मम्मी के सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी ना? लेकिन सुमन, ये गलत है, अभी वक्त है, तू मन लगाकर पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगी। चुप कर तू, और मम्मी के सामने भी चुप ही रहना, समझी? कुसुम सीधी सादी थी, लेकिन बहुत समझदार भी। वो हमेशा सुमन की गलतियों को छिपा लेती थी और अपनी माँ राधा से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो राधा के संघर्ष को समझती थी और नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से राधा को तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ सुमन थी, जिसे ना तो अपनी माँ की तकलीफों से कोई मतलब था और ना खुद के भविष्य से। वो तो बस आज में जीती थी, बीता हुआ कल और आने वाला कल जैसे उसके लिए था ही नहीं, वक्त ऐसे ही बीता गया। कुसुम वक्त के साथ और समझदार होती गई और सुमन और भी ज्यादा लापरवाह। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम मेरे लिए लड़के वाले से मना कर दो। हैं? ये क्या बोल रही है? सुमेश को तो तूने पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही है? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि सुमेश से शादी के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूंगी। लेकिन तुमने तो इस कुसुम को फिर मेरे पीछे लगा दिया। क्या जरूरत थी इसका रिश्ता सुमेश के छोटे भाई रमेश से करवाने की? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही कुसुम को मांग लिया, तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देती क्या? और वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है, बल्कि ये तो अच्छा ही है। कुसुम तेरे साथ रहेगी तो तुझे सही गलत बताती रहेगी। हाँ, मुझे सब पता है क्या करेगी वो, बात बात पर मेरी माँ बनेगी और मुझे ज्ञान देती रहेगी। सुमन और कुसुम का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। बड़े भाई सोमेश और सुमन की शादी होने वाली थी और छोटे भाई रमेश के लिए कुसुम को पसंद किया गया था। परिवार बहुत ही अच्छा था, पैसे वाले होने के साथ साथ पूरे परिवार में अच्छे संस्कार भी थे। सुमन को लगा था कि उसकी शादी ना करने की धमकी से राधा कुसुम का रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो मजबूरन सुमन को झुकना ही पड़ा और दोनों बहनें एक साथ एक ही घर की बहू बन गई।